नमस्ते, मैं मनोज मुनोत पुणे से फाइनेंशियल एडवाइज़र जो लास्ट टाइम धन एक्सपर्ट के साथ जुड़ा था जुलाई महीने में। उस टाइम काफ़ी बातचीत हुई थी एसेट एलोकेशन के ऊपर। उस टाइम हमने काफ़ी जोर से बोला था अभी एसेट एलोकेशन में गोल्ड सिल्वर का परसेंटेज 10% तक होना चाहिए। उस समय सिल्वर का रेट 1,10,000 के करीब था, गोल्ड का रेट अराउंड 1 लाख के करीब था। वहाँ से ये 3 महीने में सिल्वर का रेट 1,40,000 क्रॉस कर चुका है, गोल्ड का रेट 1,15,000 क्रॉस कर चुका है। तो लोगों को वही लगता है यार उस टाइम आपने क्यों बोला था, और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। उसके लिए ये आज का हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं धन एक्सपर्ट के साथ। धन एक्सपर्ट से अमित सोनी जी का मुझे कॉल आया कि सर आप जुलाई में आए थे और तब आपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने उस टाइम जुलाई में क्यों बोला था। मैं अमित जी को बोला क्या था अमित जी बोले यार कोई मार्केट नहीं चल रहा है, इक्विटी मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, और आपने हमें सिल्वर लेने के लिए बोला था तब 1,10,000 का रेट था, और अभी ये 3 महीने भी नहीं हुए 1,40,000 क्रॉस हो गई। गोल्ड का रेट 1 लाख के करीब था, वो गोल्ड भी 1,15,000 हो गया। तो लगभग 3 महीने में गोल्ड में 15% की रैली हुई, सिल्वर में करीब 30% की रैली हुई। तो आपको क्या कन्विक्शन था? तो उसका सिंपल जवाब यही है, जब ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं तो ट्रम्प साहब का कार्य करने का आपने हर एक ने पद्धति देखा है। तो ट्रम्प जी का जो रोल है इंटरनेशनल फील्ड में, इंटरनेशनल शेयर मार्केट में, तो उन्होंने बोला टैरिफ लगाना है, यहाँ पे मार्केट पे इफेक्ट आएगा। उन्होंने बोला इस पे मैं नहीं लगाऊंगा तो वो सेक्टर ऊपर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों में हमें लगा कि जब तक वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं आती है, देखिए भारत देश बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमने सबने देखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को जो ऐलान किया था जीएसटी रेट कट का, उसके बाद जो हम बढ़ावा दे रहा है कंजम्पशन सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, या आपने सबने देखा है 12 लाख तक की जॉब वालों को इनकम टैक्स की लिमिट लगभग 0 कर दी है। तो हर एक आदमी के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा जो टैक्स से बच रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं आदमी खर्चा करेगा, अपना लाइफ स्टैंडर्ड लिफ्ट करेगा। लेकिन ये सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, किसी से भी हम बात करें या हम भी खुद एनालिस करें, तो जब तक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी नहीं आती है, और वो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी देखो अभी वॉर का किसी को डर नहीं लग रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर 3 साल से चल रहा है, भारत पाकिस्तान का भी टेंशन था, वो निकल गया। लेकिन उन सबसे ज्यादा ट्रम्प साहब क्या करेंगे इसके ऊपर, तो हमने वो कॉल तब से हमने सोचा हम पहले गोल्ड सिल्वर, अभी लोगों के दिमाग में वही आता है गोल्ड सिल्वर कैसे लेना है। अगर हम मार्केट में गए बाजार में तो हमें तो फिजिकल चीज लेनी पड़ेगी, उसके लिए 3% जीएसटी देना पड़ेगा, ऊपर से हर एक जगह पे गोल्ड सिल्वर के रेट अलग रहते हैं, उसकी प्योरिटी नहीं समझती। तो हम लोगों को वही बोलते हैं, हमारे इन्वेस्टर को सिंपल करिए लाइफ, गोल्ड सिल्वर आप ईटीएफ से ले सकते हो, फंड ऑफ फंड से, म्यूचुअल फंड से ले सकते हो। आप 100 रुपए का भी गोल्ड सिल्वर ले सकते हो, 500 का भी ले सकते हो, और उसमें आपको कोई जीएसटी भरने की चिंता नहीं है। और जब आप बेचोगे तब आपको 2 साल अगर संभालोगे तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में ये प्रोडक्ट अगर लॉन्ग टर्म होता है तो टैक्सेशन सिर्फ 12.5% आएगा। अगर कोई पूछता है फिर मैं बाजार में लूँ और बेचूं तो क्या टैक्सेशन आएगा, तो हम तो इतना ही बोलते हैं, हम उसके टैक्स एक्सपर्ट नहीं है। आप अपने सीए से या अपने सलाहकार से उसके लिए मशवरा करिए, उनसे टैक्सेशन पूछिए। हर एक का टैक्स एंगल अलग रहता है, हर एक का देखने का तरीका अलग रहता है। हमें लगता है म्यूचुअल फंड से गोल्ड सिल्वर लेना सबसे सेफ माध्यम है। आप ईटीएफ ले सकते हो, फंड ऑफ फंड ले सकते हो। अभी आप पूछोगे उस टाइम मैंने अगर लिया है गोल्ड सिल्वर तो अभी क्या करना चाहिए, तो हम बोलते हैं अगर आपका 10% तक आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू में गोल्ड सिल्वर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संभाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने छोटे समय के लिए लिया है और अभी आपको दिख रहा है प्रॉफिट बना है, तो 10% पोर्टफोलियो साइज का रखिए, बाकी का प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन एक समझिए उसमें शॉर्ट टर्म टैक्सेशन आएगा। फिर आप पूछोगे मेरा टैक्स क्या आएगा, तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करिए, उनसे खुल के बोलिए। देखिए हर कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। जैसे आपको एडवाइस चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे
आपको भी इसके बाद एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। धन एक्सपर्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, काफी सारे एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। आप जुड़िए, किसी से भी कनेक्ट हो जाइए, तो उसका बेनिफिट आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए होगा और आप अच्छे लोगों से कनेक्ट भी हो जाओगे। तो क्वेश्चन ये था, बहुत लोग पूछ रहे मैंने उस टाइम गोल्ड सिल्वर नहीं लिया तो क्या करना चाहिए, मेरे घर में 2 साल बाद शादी है तो क्या करना चाहिए। हम उसका जवाब यही देते हैं, शादी में तो गोल्ड सिल्वर लगेगा, लेकिन अगर आपको संभालने का टेंशन नहीं चाहिए, 3% जीएसटी लेते हुए नहीं देना है, बेचने का रेट अलग नहीं देना है, तो आप आपके म्यूचुअल फंड सलाहकार के पास जाइए, उससे ये ईटीएफ फॉर्म में लीजिए। जब आपकी शादी आएगी उस समय पे ये रिडीम करिए और वो रिडीम करके उसका फिजिकल गोल्ड सिल्वर लीजिए। लेकिन एक चीज तो है, आज के डेट में गोल्ड सिल्वर को इग्नोर नहीं करना है। एक पैरामीटर पे तेजी दिख रही है, लेकिन लोगों का पैसा नहीं बन रहा है। देखिए, लोग तो हमारे पास आते हैं, सर 10 साल पैसा नहीं चाहिए क्या बनेगा, लेकिन जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगले मिनट से उसको ट्रैक करना चालू कर देते हैं। और अगर कोई भी चीज ट्रैक करेंगे लोग, तो प्रॉब्लम यह है, ऊपर गया तो हैप्पी, नीचे गया तो खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो हम यही बोलेंगे, हर एक चीज को देखिए, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे उस चीज से क्या मिलने वाला है, मैं क्यों कर रहा हूं। ये अगर आप करोगे तो लाइफ इज इजी, और उसके लिए अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से आप सलाह लीजिए। उसके लिए धन एक्सपर्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपको अच्छे लोगों से कनेक्ट करवाएगा, और ये सब चीजें आपके लाइफ में जरूर खुशियां लाएगी। अभी दिवाली का समय, 2 अक्टूबर दशहरा नजदीक आ रहा है, ये पूरा फेस्टिवल टाइम है। तो फेस्टिवल टाइम में हम आप सबको खुशियां देना चाहते हैं। अगर कोई आके पूछता है गोल्ड सिल्वर में अभी रिटर्न क्या बनेगा, देखिए ये रैली जो हुई, आपको लगा था क्या, लेकिन मुझे एक ही चीज लगती है, हम तो बहुत छोटे इन्वेस्ट करते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले के दिमाग में क्या है, वो अगर सीधा 1000 करोड़ डाल देता है तो गोल्ड सिल्वर रैली कर सकता है। देखिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर कोई ऐसे डिसाइड करके डबल प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें माइंड से आती है। लास्ट ईयर सिल्वर टोटल डिमांड रही 1200 टन के ऊपर, लेकिन सप्लाई हुआ 1050 टन। अभी भी आप देखोगे इंडस्ट्रियल यूज सिल्वर का बढ़ रहा है, जो ईवी का यूज है, सोलार का यूज है, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज है। वर्ल्ड में पूरी अशांति है, तो डिफेंस सेक्टर में भी काफी इक्विपमेंट बन रहे हैं। यहाँ पे सब में जब अगर सिल्वर का सेमीकंडक्टर करके यूज होता है तो सिल्वर को डिमांड तो है ही। और अगर ये डिमांड है, देखिए किसी के पास पैसा है तो गोल्ड लेके स्टोर करेगा, सिल्वर नहीं स्टोर करेगा। ट्रम्प साहब जो नारा चल रहे हैं रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, तो ये इनके पास जो डॉलर है या डॉलर बॉन्ड है, अगर ये लोग कंटिन्यूसली गोल्ड सिल्वर फिजिकल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको जरूर ये रैली दिखेगी। जो रैली हुई इसका मेन रीजन था, चाइना के इंश्योरेंस कंपनियों को भी परमिशन मिल गई गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। इवन रशियन सेंट्रल बैंक में भी बीच में उनके बैंकर्स को परमिशन दी, आप सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। तो ये सब चीजों से डिमांड तो बढ़ रही है, और ये सब चीजों में मुझे लगता है एज ए सेफ्टी 15 से 20% अगर रिटर्न चाहिए तो आप कर सकते हो। फिर लोग बोलते हैं ये 20% रिटर्न से क्या बनेगा, तो हम लोगों को बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ 72 ध्यान में रखिए। अगर कोई चीज 3-4 साल में डबल होती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, तो गोल्ड सिल्वर 3-4 साल में डबल यहां से हो सकता है। आप बोलोगे ये प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, अभी तो ये नया हाई लग रहा है। तो जब चीजों नए तेजी की ओर जाती है तो किसी के पास कोई पैरामीटर नहीं रहता है, ये ऊपर से नीचे कब आई, नीचे से और ऊपर कब जाएगी। देखो ये सारी चीज अभी खुले नीले आसमान में चली गई है, यहां से कितनी बढ़ेगी मालूम नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं इक्विटी मार्केट, देखिए शॉर्ट टर्म में इक्विटी पेन देगा। आप बोलोगे मनोज भाई आपने तो हमें ये म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया, ये नीचे क्यों जा रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम होराइजन इक्विटी वालों में 3 से 5 साल रखना है। चीजें बदलेगी, चीजें बदलने के लिए समय देना पड़ेगा। आपके कोई भी इस चीजों में अगर क्वेश्चंस है तो आप हमारे कोई अच्छे एक्सपर्ट से कनेक्ट होना है, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से, तो धन एक्सपर्ट के वेबसाइट पे विजिट करिए, DHANXPERT। तो धन एक्सपर्ट जो जरूर अच्छा काम कर रहा है उसमें आप जुड़िए, अच्छे लोगों से कनेक्ट हो जाइए। आपको और कुछ ब्रॉडकास्ट चाहिए तो धन एक्सपर्ट आपके लिए जरूर अरेंज करेगा, वो एक्सपर्ट को लेके आएगा। जैसे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और बोला हमारे दर्शकों के लिए ब्रॉडकास्ट बनाइए,
तो जरूर आपको क्या चाहिए, किस में नॉलेज चाहिए, आप लिखिए, आप तक जरूर आएंगे। मैंने फरवरी से सिल्वर का स्टडी चालू किया था। मैं एक चीज़ तो देखी थी और पढ़ी थी, 5 साल से सिल्वर का डेफिसिट चल रहा है, मतलब डिमांड ज़्यादा आ रही और सप्लाई कम आ रहा है। तो डिमांड क्यों आ रही, उसके लिए मैं और डिटेल ड्रिल डाउन करके हुए मैं बोला यार नीचे तक चलते हैं, देखते हैं क्यों सिल्वर में डिमांड आ रही। तो मुझे ये दिखा कि ईवी व्हीकल्स में हर एक व्हीकल में 50 ग्राम से 100 ग्राम सिल्वर लग रही है। अभी फिर मैं और डिटेल में गया तो देखा कि एक चार्ज में एक मोटर 300 किलोमीटर जा रही है। तो उसके ऊपर बड़ा उनका रिसर्च चल रहा है कि ये 300 किलोमीटर से जगह 800 किलोमीटर, तो उसके लिए मेन कंपोनेंट है बैटरी। तो सिल्वर ज़्यादा करके लगती है बैटरी में। तो इन बिकॉज सिल्वर इज ए गुड सेमीकंडक्टर और वो अच्छा भाग भी है इलेक्ट्रिसिटी का, और कॉपर से भी ज़्यादा सिल्वर, लेकिन कॉपर से सिल्वर बहुत महंगी है। तो इसलिए सिल्वर तो आप ऐसे रोड पे ले डाउन की हुई नहीं दिखोगे। लेकिन जहाँ पे हाई एंड यूज है, तो अगर व्हीकल को एक चार्ज में 800 किलोमीटर जा रहा है, तो जो बैटरी की डिजाइन पे काम चल रहा है उसमें 1 किलो सिल्वर लगती है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि अगर इन वर्ल्ड में एक साल में 5 लाख गाड़ियां ईवी की बनेगी, तो 5 लाख इंटू 1 केजी इतना सिल्वर लगेगा। तो वो चीज़ों में मैं देखने गया कि कितनी सिल्वर की प्रोडक्शन होती है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। तो उस चीज़ में मुझे दिखा लास्ट ईयर डिमांड थी 1200 टन की और सप्लाई हुआ 1050 टन। फिर मैंने और एक चीज़ देखी, अगर किसी के पास पैसा है तो वो गोल्ड स्टोर करेगा, वो सिल्वर नहीं स्टोर करेगा, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपया है तो वो सोना लेके रखेगा, क्योंकि स्पेस कम लगती है। सोने से अगर चांदी लेनी है तो चांदी के लिए 1 से 80, 1 से 100 इतना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी लगेगा। तो हमें लगा कि सिल्वर कौन स्टोर कर रहा है, तो ये दिखा सिल्वर का स्टोरेज जैसे जैसे कम होते जा रहा है। क्योंकि गोल्ड का तो देखिए 100% गोल्ड जो माइन से लास्ट ईयर 1400 टन सोना आया था, उसमें से सिर्फ 1% गोल्ड कंज्यूम हुआ, आइदर टीथ में या कहीं प्लेटिंग में, हाई एंड, बहुत हाई एंड प्लेटिंग में। लेकिन 99% गोल्ड आइदर ऑर्नामेंट्स में जाता है या स्टोरेज में जाता है, बार बन जाते हैं। लेकिन सिल्वर का जो कंजम्पशन होता है वो अगर कोई कंपोनेंट में लग गई तो सिल्वर यूज हो गई। तो ये सब चीज़ों में मुझे लगा कि अभी गोल्ड तो रैली कर दिया 56,000 से 1 लाख तक, सिल्वर की रैली नहीं हुई। तब हमने 92,000 लेवल में मार्च में हमारे जो इन्वेस्टर है, बिकॉज मैं पूना में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ, तो सबको बोलना चालू किया आप सिल्वर लीजिए। लेकिन लोग बोलते थे सिल्वर में दुकान में जाके लूँ क्या, तो बोले यार दुकान में जाएंगे तो आपको 3% GST देनी है, बेचते हुए GST देनी है, टैक्सेशन का कोई पता नहीं लगता। तो हम बोलते हैं आपको संभालने का टेंशन नहीं है, तो हम ETF से, फंड ऑफ फंड के माध्यम से हमारे पास सिल्वर लीजिए। और उसको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे म्यूचुअल फंड में मैं स्टडी करता हूँ, तो 2 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ 12.5% टैक्स आ जाता है। वैसे भी आपने देखा रहेगा इस साल से जो भारतीय गवर्नमेंट ने काम किया है, ये उसमें 12 लाख तक का इनकम टैक्स लगभग लोगों को नहीं देना है, जॉब वालों को, और बाकी लोगों को 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों में आप एक कर सकते हो, आपके घर में जो इनकम अर्निंग मेंबर नहीं उनके नाम से इन्वेस्ट करिए, वहाँ प्रॉफिट कमाइए, तो वो प्रॉफिट भी आपका। ये एडवाइस से हमने हर एक आदमी के घर घर में सिल्वर का ETF देना चालू किया। ओके मनोज जी, और एक सवाल है ग्राहकों का। यूजुअली इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं कि सिल्वर की तेज़ी तो बहुत बढ़ गई, बहुत फास्ट हो गई, बट यहाँ से सिल्वर कहाँ तक जा सकता है? चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि कोई चीज़ अगर बढ़ती है तो सबको वो अट्रैक्ट करती है। जब सिल्वर 90,000 थी, 92,000 थी, लोग इतने सीरियसली नहीं देख रहे थे। लेकिन अभी बहुत, जैसे उसकी रैली देखी और 50% एनुअलाइज रिटर्न लोगों ने देखा, तो लोगों को लगने लगा यार हम ये क्या एसेट क्लास को मिस कर गए, हमें जाना चाहिए। तो हम लोगों को वही बोलते हैं, ये एसेट क्लास की अभी भी डिमांड है, लेकिन जो 50% रिटर्न, जैसे हमने देखा 50% रिटर्न बना और हम वहाँ जंप कर रहे कि हमें भी 50% अगले साल मिलेगा, तो मुझे यही लगता है आप मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखिए। देखिए डिमांड तो है, लेकिन अगर 15-20% का एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं तो
आपको भी दर्द नहीं होगा कि अरे ये इतने टक्के से क्यों नहीं बढ़ी। तो हमारा लॉजिक यही है, देखिए जब तक डिमांड है, सप्लाई शॉर्ट है, जब चीज़ों का डिमांड आ जाता है तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या बढ़ना है, इसका आंसर हम हमारे इन्वेस्टर को वही बोलते हैं। ये प्रोडक्ट एक एसेट क्लास है, आपके पास टोटल कितना पैसा है, उसमें से कितना पैसा सिल्वर में जाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ में 10% तक गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको बैलेंस आउट करेगा। क्योंकि अभी जो आप इंटरनेशनल कंडीशंस देख रहे हैं, जो टेरिफ की चीज़ देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में इंडियन शेयर मार्केट, क्या कोई वर्ल्ड का शेयर मार्केट कितना चल रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, ये देखिए। एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग के लिए हम बोलते हैं 10% तक का गोल्ड सिल्वर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रिटर्न आप पूछोगे तो हम यही बोलते हैं, लॉस तो नहीं होगा। और कल उठ के आपके घर में शादी है, ब्याह है, तो यही गोल्ड सिल्वर बेचिए और उसको फिजिकल में कन्वर्ट करिए। देखो शादी ब्याह में तो फिजिकल चीजें देनी पड़ेगी ना। मनोज जी, और एक सवाल है कि अगर किसी ने आपके कॉल पे या जून जुलाई में सिल्वर लिया रहेगा तो उनको तो अच्छा रिटर्न मिला है, बट अभी यहाँ से डू दे नीड टू बुक प्रॉफिट्स इन सिल्वर या कंटिन्यू किया जाए होल्ड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कहाँ रुकना किसी को समझता नहीं है। हम अपने जब कोई भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आ जाते हैं तो हम उनको वही बोलते हैं, चीज़ कब बेचनी चाहिए। एक चीज़ है, हम बोलते हैं लोगों को, कोई चीज़ डबल हो गई तो अपना मुद्दल निकाल लो, अपना कैपिटल ले लो। देखो वॉरेन बफेट साहब भी बोलते हैं नेवर लूज योर कैपिटल, और फ्री का चीज़ रहने दो। तो हम बोलेंगे कि अगर आप किसी ने बड़ी अमाउंट डाली है और उसको अच्छा प्रॉफिट बनाए, अपना कैपिटल तो प्रिजर्व कर लो। वो कैपिटल के लिए आप बोलोगे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है थोड़ा पेन है, लेकिन यहाँ से शेयर मार्केट भी अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अपने टोटल पोर्टफोलियो साइज के 10% गोल्ड सिल्वर नहीं हो रहा है तो रखे रहिए, वो एक स्टेबिलिटी करके काम करेगा। आप बोलोगे मेरे घर 3 साल बाद शादी है, 2 साल बाद शादी है, तो अभी लेना चाहिए सब या उस टाइम लेना चाहिए, तो इसका आंसर हमें इतना ही सिंपल देंगे। देखिए कोई भी चीज़ ये बहुत डायनेमिक वर्ल्ड है, चीज़ें बदलती रहती है। कल आप बोलोगे अरे गोल्ड सिल्वर नहीं चल रहा है, इक्विटी अभी चल रही थी, तो बैलेंस व्यू रखना और एसेट एलोकेशन को पकड़ के रखना। उसके लिए धन एक्सपर्ट के वेबसाइट पे जाइए, अच्छे एक्सपर्ट से कनेक्ट होइए, उससे सलाह मशवरा करिए। हर कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अभी हम जो बोल रहे हैं या हमारे खुद की सोच है, हर एक की सोच अलग रहती है, तो हमें एसेट, हम अपने इन्वेस्टर्स को एसेट एलोकेशन पकड़ के ही आगे चलते हैं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये दिवाली के लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम जरूर बोलते हैं कि ये दीपावली आपके लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि और बहुत सारा सोना चांदी लाए। थैंक यू। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.